हाँ एनिमी लवर्स, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में बो एल्डर कहता है कि जियान तुमने मेरे बेटे को मारा है, आज तुम्हारा हिसाब किया जाएगा। जियान कहता है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि तुम्हारे बेटे की नियत ही खराब थी। अगर तुम्हें ज्यादा जानकारी चाहिए होल ऑफ सोल के साथ संपर्क कर सकते हो। बो एल्डर गुस्से में आके उसी टेक्निक को खींचने लग गए थे। वहाँ पर जियान भी कहाँ छोड़ने वाला था। बो एल्डर को समझ में आ जाता है ऐसे तो काम नहीं बनेगा। वो एक पंच बना के मार देते हैं जियान के ऊपर। तभी जियान अपने बॉडीगार्ड को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि उस अटैक को चुटकियों में खत्म कर देता है। उसी धमाके की वजह से वो स्क्रॉल फिर से भागने लगा था। जियान उसी पॉपेट को एल्डर के पीछे लगा के वो तो स्क्रॉल के पीछे चले जाते हैं। पॉपेट तो ऑर्डर पाते ही उसी एल्डर का धुलाई करना शुरू कर देते हैं, वो भी बिना डिटर्जेंट पाउडर के। वो एल्डर सेंस कर लेता है ये एक डाउजोंग पॉपेट है। काय डीमन पॉपेट तो उनकी स्वागत कर रहा था पूरी शिद्दत से। इधर चान टियान की सांसें फूलने लग गई थी। स्काई डीमन पॉपेट तो रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था। आज तो वो पूरी मूड बना चुका था उसी एल्डर को टपकाने के लिए। वो एल्डर एक किक मार देते हैं पॉपेट के ऊपर, जिससे कि स्काई डीमन पॉपेट थोड़ा सा दूर खिसक गए थे। वो एल्डर खुद को स्काई डीमन पॉपेट से बचाने के लिए अपने आगे एक शील्ड लगा देते हैं, लेकिन डीमन पॉपेट के आगे ये सब तो बेकार ही था। वो तो इतना प्यार बरसाता है कि वो एल्डर सीधा जाके जमीन के अंदर घुस गए थे। इधर जियान तो उसी स्क्रॉल के पीछे पड़े हुए थे। कुछ ही टाइम के बाद उसी स्क्रॉल को पकड़ भी लेते हैं, पर जियान जान जाता है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। फिर जियान अपना हाथ साफ करने के लिए जाने लगा। इधर बेचारा चान टियान तो दुम दबा के भागने लगा था, पर जियान सामने आके कहता है अब तो हमारी बारी, स्वागत नहीं करोगे हमारा। वो अपना स्वान रूलर बाहर निकाल के हमला कर दिए थे। चान टियान भी स्लैश अटैक कर देते हैं जियान के ऊपर, पर जियान को कुछ भी नहीं होता। जियान तो उनके पास आके उन्हें पीटने ही वाला था, पर वो एल्डर उनके अटैक को रोक लिए थे। उन दोनों की फाइट की वजह से पूरा स्पेस चारों तरफ को फटने लग गया था। वो एल्डर गुस्से में बहुत सारे सोड बनाकर अटैक कर दिए थे जियान के ऊपर। जियान भी उसी अटैक से बचने के लिए खुद के चारों तरफ को सुवान रूलर की सील बना लेते हैं चारों तरफ को। इधर चेंग टियान सोच रहा था इसका पॉपेट और ये मास्टर दोनों किसी से कम नहीं, मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। वो तो पोर्टल बना के भाग रहा था। जियान तो उसे नोटिस करते ही पहले तो उसी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर वो उनके पीछे चले गए थे। जियान उसी एल्डर के पास जाकर ऐसा एक अटैक करते हैं, वो एल्डर तो एक ही बार में वहाँ पर वापस आ ही गया था। वो तो जमीन के अंदर घुसकर लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। इधर जियान गॉड सील टेक्निक को यूज करने लगे। उसी एल्डर की अपनी मौत उनकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। वो अटैक लगते ही वो एल्डर वो कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला, बस चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रहा था। इसके बाद वहाँ पर जियान के सारे दोस्त आ गए थे। जियान उन लोगों को पूछने लग जाता है क्या हालचाल है मेरे यारो। भालू भाई तो कहता है मैं तो पूरा टकाटक हूँ। छोटी डॉक्टर कहती है मुझे तो कुछ मजा ही नहीं आया। तभी जियान बताता है उसी स्क्रॉल के अंदर कुछ भी नहीं था, वो बस हम लोगों की ध्यान भटकाने की साजिश थी। इधर होल ऑफ सोल के मेंबर्स पहुँच गए थे सेंटर में। उनके सामने था एक क्यूब। तभी उनके ऊपर सारे पपेट आके हमला करने लगे। ओल्ड घोस्ट ऑर्डर देता है सारे पपेट को यहाँ से हटाओ। उनके ऑर्डर पाते ही सारे चमचे काम में लग गए थे। वो सब मिलके पपेट्स को रोक रहे थे। इधर ओल्ड घोस्ट क्यूब की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वो क्यूब धमाके के साथ फट जाता है और वहाँ पर निकल आता है एक हड्डियों का ढांचा। उसके अंदर से खतरनाक सा ऑरा बाहर निकल रहा था। फिर वो ओल्ड घोस्ट बिना देरी किए उसी ढांचे की तरफ बढ़ रहे थे उसे हासिल करने के लिए। तभी उसी स्केलेटन का आंखें चमकने लगा, जिससे कि ओल्ड घोस्ट के ऊपर हो गया था खतरनाक सा हमला। ओल्ड घोस्ट खुद को बचाने के लिए जहाँ जहाँ जा रहा था वो अटैक भी उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। उन्हें तो सोचने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा था। एक बार तो जैसे ही मौका मिलता है ओल्ड घोस्ट को, वो तो पहुंच गए थे स्केलेटन के पास। वो तो सोच रहे थे मिशन हो गया कंप्लीट, पर उनका प्लान बह गया था पानी में। उनके ऊपर फिर से ऐसा एक हमला होता है जिससे वो जख्मी तो होते हैं और उनका मार्क्स भी हट गया था। ओल्ड घोस्ट की कुछ बूंदे खून उसी हड्डियों के ऊपर पड़ गया था, जिससे वो उसी स्केलेटन का पावर और भी बढ़ने लगा। जियान तो ये सब देखते ही अपने टीम को कहता है जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम लोगों का भी टिकट कट जाएगा यहाँ पर। उसी स्केलेटन की पावर इतना बढ़ गई थी, उसके कॉन्टैक्ट में जो भी आ रहा था वहीं पर ही उसका खेल खत्म हो जाता है। सारे एल्डर खुद को बचाने के लिए एक एक शील्ड बनाकर खुद को सेव कर लिए थे। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ का माहौल शांत हो गया था। फिर वहाँ पर सारे लोग मिलके ओल्ड घोस्ट को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। आज तो तेरी वजह से हमारे कितने लोग मर गए और इसके साथ हमारी भी टिकट कटने
करने वाली थी। बदले में ओल्ड घोस्ट कहता है इसी चक्कर में मेरे भी बहुत सारे दोस्त मर गए और मैं भी मरते मरते बचा, इसीलिए किसी को दोष मत दो। साओयान कहता है तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरी नहीं, तुमने जो रायता फैलाया है जाके तुम ही साफ करो। सारे लोग भी यहाँ में नट भर देते हैं। सारे एल्डर कहते हैं तेरे वजह से कितनों की जान चली गई, अब जाके तू ही इसे ठीक करेगा। ओल्ड बू भी बहुत ही चालाक निकला। वो कहता है हम सब आपस में लड़ने के बजाय एक साथ लड़े, तभी जाके इसी हड्डियों के ढांचा को हरा पाएंगे। साओयान को समझ में आ जाता है डाल में कुछ तो काला है। कुछ लोग तो वहाँ से डर के मारे भागने लगे थे, तभी वहाँ का स्पेस फटने लग गया था। ये देखते ही सारे एल्डर सुसु करने लगे, जबकि वो बंदे भाग रहे थे वो सारे के सारे गुब्बारे की तरह फटने लगे। उनकी सारा खून वो स्केलेटन सोखने लग गया था। वहाँ पर सारे लोग खुद को बचाने के लिए अपने बॉडी को एनर्जी से कवर कर लिए थे। वो स्केलेटन कहने लगता है जो भी एंशिएंट रूई के अंदर आया है उन लोगों को शहीद होना ही पड़ेगा। तभी ओल्ड घोस्ट सबको हौसला देते हुए कहता है जबकि हम लोग हैं साथ, फिर हम लोगों को डरने की क्या बात, चलो मिलके इस हड्डी को फिर से सुला देते हैं। जियान उन्हें कहता है पहले तुम जाओ, क्योंकि इसी खेल का करता धरता विधाता आप ही हो। ओल्ड घोस्ट भी खुद को शांत करते हुए कहता है ठीक है फिर मैं आगे को जाऊंगा, तुम सब मेरे पीछे पीछे ही आना। ओल्ड घोस्ट तो जाके उसी स्केलेटन के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर दिया था, पर वो हड्डी एक ही उंगली में ओल्ड घोस्ट के अटैक को नष्ट कर देते हैं। फिर वो ओल्ड घोस्ट चारों तरफ से चेन फैलाकर उसी स्केलेटन को करने लगे, लेकिन वो स्केलेटन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो तो आराम से ओल्ड घोस्ट के साथ खेल रहे थे। वो हड्डी जैसे ही अपना एक हाथ हिलाता है ओल्ड घोस्ट के सारे चेन चूर चूर हो गए थे। फिर भी ओल्ड घोस्ट हार नहीं मानता। फिर वो एक ब्लोडी स्वॉर्ड से हमला कर दिए थे उसी स्केलेटन के ऊपर। फिर भी वो हड्डी और एक बार एक ही उंगली से उनके अटैक को आराम से रोक के खत्म कर दिए थे। वो स्केलेटन अपने ही हाथ में एक छोटा सा ब्लैक होल बनाते हैं, वहाँ से बहुत सारे एरो निकल रहे थे। ओल्ड घोस्ट को मौका तक नहीं मिल रहा था कहीं और भागने के लिए। वो तो खुद को बचते बचाते हैं सबको कहते हैं तुम लोग कोई फिल्म देख रहे हो क्या, जबकि हर कोई चुपचाप खड़ा होके देख रहा है। सारे एल्डर तो जाने ही वाले थे फाइट करने के लिए। इधर जियान बेचारा सोच रहा था आज इन बुड्ढों के साथ साथ मेरी भी जान चली जाएगी। लिटिल जिया कहती है साओयान मैं तुम्हारे बदले जाने चाहती हूँ। जियान उन्हें रोक कर कहते हैं तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं तो खुद का ख्याल रख पाऊंगा। अगर तुम लोगों को कोई भी गड़बड़ आज नजर आए तुम लोग यहाँ से तुरंत दुम दबा के भाग जाना। इधर वो हड्डी एक एनर्जी बॉल बना के ओल्ड घोस्ट के ऊपर अटैक कर दिए थे। वो एनर्जी बॉल जाके ओल्ड घोस्ट को लग पाता उससे पहले जिया और बाकी सारे एल्डर उसके सामने आके एक बड़ा सा पोर्टल खोल देते हैं। वो एनर्जी बॉल उसी पोर्टल के अंदर चली गई थी। इसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, वहाँ पर सारे स्पेस भी फटने लग गया था। ओल्ड घोस्ट तो चैन की सांसें लेने लगे। वो कहता है चलो मिलके फाइट करते हैं। फिनिक्स स्टार के एल्डर कहते हैं बंद कर अपनी बकवास, तेरे ज्ञान पाके मेरी जिंदगी तो धन्य हो गई। फिर वो बिंग और फिनिक्स स्टार के एल्डर दोनों मिलके एक अटैक करते हैं, लेकिन वो स्केलेटन एक शील्ड बनाकर खुद को बचा लिया था। तभी ओल्ड घोस्ट और जियान मिलके हमला कर दिए, जिससे कि वो शील्ड टूट सी गई थी। फिर भी वो उस हड्डी को कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर उन लोगों के बीच मारधार शुरू हो गई थी। इतने सारे एल्डर मिलने के बाद भी उसी हड्डी का बाल कोई भी बांका कर नहीं पाया। सारे तो जी जान लगा रहे थे, फिर भी कुछ भी काम का नहीं निकला। वो हड्डी अपनी हैंड साइन चेंज करता है, तभी उसके चारों तरफ छोटे छोटे बॉल क्रिएट हो गए थे। उसमें से निकल रहा था खतरनाक सा लेजर लाइट। वो लाइट तो सबके ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन जियान अपना स्पीड का फायदा उठाते हुए सारे लेजर से बचते हुए उसी स्केलेटन के पीछे जाके अपने स्पिरिचुअल बॉडी से हमला कर दिए थे। वो हड्डी तो खुद को बचा लिया था फिर से और एक शील्ड बनाकर। ये देखते ही सारे एल्डर मिलकर एक साथ ही हमला करने लगे। जियान तो अपना पूरा जोर लगा रहा था उसी शील्ड को तोड़ने के लिए। उनके साथ सारे एल्डर भी अपना जोर लगा रहे थे। तभी उनका पावर इतना बढ़ जाता है कि वो शील्ड तो ब्लास्ट होकर टूट सी गई थी। जियान तो अपने टोली के पास आकर कहता है मुझे पता चल गया ओल्ड घोस्ट क्यों इसी हड्डी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। असल खजाना तो इसी हड्डियों के बीच ही है, पर उसे पता नहीं ये टेक्निक कहाँ पर छुपाया गया है। ओल्ड घोस्ट कहता है अगर हम लोग साथ रहेंगे ये हड्डियों का ढांचा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वो अपने स्वाग से आगे को बढ़ने लगा। वो हड्डी फिर से हिलने लग गया था, जिसके कारण वहाँ पर स्पेस चारों तरफ को फटने लगे। वहाँ का माहौल फिर से खराब होने लगा था। जियान अपने टीम को कहता है निकलो यहाँ से जल्दी। सारे लोग वहाँ से भागने लगे। वो हड्डी तो एक बड़ा सा दहाड़ मार के एक खतरनाक सा ब्लैक होल बना देता है। जो भी बंदा उसके अंदर जा रहा था उस बंदे का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इधर साओयान तो जिया की हेल्प कर रहा था आगे जाने के लिए। इसके चक्कर में वो खुद भी उसी ब्लैक होल के अंदर जाने ही वाला था। जियान तो खुद को संभाल के उसी ब्लैक होल के अंदर एक डेडली अटैक कर दिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर वो अपनी लाइटिंग मूवमेंट के साथ साथ अपने क्लोन बॉडी को भी यूज करते हैं बाहर निकलने के लिए, जिससे वो तो बाहर निकल गए थे। इसके साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म।